बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी अनुवाद का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज ही इसका एग्जाम कराया गया है। ये आपका फर्स्ट पेपर है। इसकी मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी विद्यार्थी अपने आंसर की मिला ले। उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला सही करके आए हुए। पेपर की हम बात करें तो जो मैंने क्लास कराई थी उसमें से काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। आशा करता हूँ जो भी विद्यार्थी देख के गए होंगे उस वीडियो को तो उसमें से काफ़ी उनको जो हेल्प मिली होगी। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की हम जो है आंसर की पर चर्चा करें। इसलिए सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को देखेंगे और साथ में दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। इससे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देखेंगे। और इसका जो सेकंड पेपर है उसकी क्लास भी हमारी आज ही रहेगी, उसको भी आपको देख लेना है। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि वैदिक युग में जो है अनुवाद को कहा जाता था, तो कहोगे जो परोक्ष कथन इसको कहते थे। इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है अनुवाद के लिए महत्वपूर्ण है। अनुवाद के लिए ज्ञान का प्रसार, भाषा की शक्ति का संवर्धन, राष्ट्रों के मध्य जो सद्भाव की वृद्धि है, सभी इसमें आप लगाओ, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि अच्छे अनुवादक का जो है गुण क्या होता है आपको बताना है। तो अच्छा जो ट्रांसलेटर होता है, गुड जो ट्रांसलेटर होता है, उसमें जो है व्यापक ज्ञान भी होना चाहिए, अनुवाद विधि का पूरा ज्ञान भी होना चाहिए और जो है लोकोत्तर मेधा और आनंद कौशल भी उसमें होनी चाहिए। इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। अगला फिर 4 नंबर क्वेश्चन कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में समानार्थक जो है पाठ्य सामग्री में स्थापित करना ही अनुवाद है। ये परिभाषा जो है किसने दिया था, कहोगे जो कैटफोर्ड ने दिया था अनुवाद की परिभाषा। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन के एक ही भाषा के अंतर्गत जो है किया जाने वाला अनुवाद जो है उसको हम जो है अंतःभाषिक अनुवाद कहते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगा के उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन की कैटफोर्ड ने अनुवाद को जो है निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया है। तो अनुवाद के इन्होंने जो विभाजित किया है ये सभी आधार पर, पाठ विस्तार के आधार पर भी किया है, भाषा स्तर के आधार पर भी किया है, श्रेणी के आधार पर भी, इसमें का डी सभी के आधार पर किया है। द्विभाषीय द्वारा किया जाने वाला जो अनुवाद होता है उसको हम वार्ता अनुवाद कहते हैं। इसमें का बी। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि जब अनुवादक अपनी जो है सुविधा एवं रुचि के अनुसार मूल को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर देता है तो उसको कहते हैं, तो उसको रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, इसमें का भी 8 नंबर क्वेश्चन का जो भी बी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है अनुवाद शब्द का पर्याय क्या होता है, तो भाषांतरण। ठीक है, और उल्था और तर्जुमा ये सभी इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर की जब मूल भाषा का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है तो उसको हम व्याख्या अनुवाद कहते हैं। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। भावानुवाद के लाभ क्या है, तो लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की जो है गंध नहीं आ पाती और अनुवाद मूल का जो है ये इसका अनुसरण नहीं रह जाता है और मौलिक रचना जैसा जो है सहज प्रवाह। इसमें का डी लगाओ, ये सभी इसके लाभ होंगे। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि जब अनुवाद में मूल शब्द वाक्य आदि पर ध्यान न देकर केवल भाव विचार पर ध्यान दिया जाता है जिसको हम भावानुवाद कहते हैं। इसमें का पहला 12 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ये सभी इसके आधार हो जाएंगे। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका 14 नंबर स्रोत ग्रंथ में के शैली, कहावतें और जो है देशी उपमानों से स्वतंत्र होकर किया जाने वाला जो अनुवाद होता है वो क्या कहलाता है, तो उस अनुवाद को हम कहते हैं जो है मूल मुक्त अनुवाद। इसमें का बी। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद का वर्गीकरण जो है किसके आधार, कितने जो है इसके आधार बताए हैं वर्गीकरण के। ठीक है, अनुवाद के 15 नंबर की हम बात करते हैं, इसके 5 उन्होंने बताए हैं आधार। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अनुवाद एक शिल्प है, ये जो परिभाषा दिया है, ठीक है, न्यूमार्क की परिभाषा है। इसमें का पहला जो भी लगाए 16 नंबर क्वेश्चन का उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर क्वेश्चन के डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया में शामिल है, तो इसमें जो है पाठ पठन, पाठ विश्लेषण और जो भाषांतरण सभी इसमें का डी। अगला भी आपका 18 नंबर क्वेश्चन की नायडा द्वारा प्रस्तुत जो है अनुवाद प्रक्रिया में मूल पाठ का सर्वप्रथम जो है क्या किया जाता है, तो मूल पाठ का जो किया जाता है विश्लेषण। ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 19 नंबर के स्रोत भाषा के ऐसे अंश जो संदेश को प्रस्तुत करने में अन्य अंशों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं तो उसे जो है कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है उसको कहते हैं पारिभाषिक जो अभिव्यक्ति कहते हैं। इसमें का सी। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन की अंतर जो है कर्मिक अनुवाद कहलाता है। अंतर कर्मिक जो अनुवाद होता है उसको हम कहते हैं शब्द प्रति शब्द अनुवाद। इसमें का बी। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन की न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया में शामिल है, जिसमें जो अंतरकर्मिक अनुवाद और जो अर्थबोधन, लक्ष्य भाषा के अभिव्यक्तिकरण सभी इसमें का दोनों राइट होंगे। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद जो किस नाम से किया था, तो बुद्ध चरित्र के नाम से। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा था। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गोल्ड स्मिथ
के द ट्रेवलर का हिंदी में जो है शांत पथिक नाम से अनुवाद जो है किसने किया था, तो कहोगे श्रीधर देव पाठक ने। इसमें का बी। ये भी क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में था। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता। देखो, जिस भाषा में की जब भी बात आ जाएगी तो उसको हम कहते हैं लक्ष्य भाषा, यानी जिसमें आपको करना है, जिस भाषा में अनुवाद करना है उसको हम कहते हैं टीएल कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। और जिससे हम यानी जिस भाषा से ये आपकी होती है सोर्स लैंग्वेज, तो जिस भाषा से, इस भाषा से आप जो है किसमें अनुवाद करोगे, इसमें, ठीक है, टीएल में। तो जिस भाषा से अनुवाद करते हैं उसको हम सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें करते हैं उसको हम कहते हैं टीएल कहते हैं, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। तो जिस भाषा में की बात है तो इसमें लक्ष्य भाषा, इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला फिर 25 नंबर क्वेश्चन की पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता क्या है, आपको ये बताना। तो जो पारिभाषिक शब्द का अर्थ जो सुनिश्चित होता है, इसमें का पहला 25 नंबर क्वेश्चन का पहला जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। 26 नंबर क्वेश्चन की सारा अनुवाद की प्राकृत जो है संक्षिप्त होती है, इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में था। तो इसके जो है अलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर है, इसमें करेक्ट होगा आपका सी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि अनुवादक को जो है मूल भाषा और लक्ष्य भाषा, यानी जो है सोर्स लैंग्वेज और जो है टारगेट लैंग्वेज जोन, ये जो है दोनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। अनुवाद प्रक्रिया क्या है, आपको ये बताना। तो किसी भाषा के शब्द को दूसरी भाषा में बदलना, इसमें का पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपके अधिशासी के लिए जो प्रयुक्त शब्द क्या अंग्रेजी, तो एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 31 नंबर की जो है तुल्यता की समस्या प्रमुख रूप से जो है किस अनुवाद में उत्पन्न होती है, तो कहोगे नाटक से, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन पे आपका लिपियांतरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ट्रांस जो है लिटरेशन कहते हैं, इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा था। अगला क्वेश्चन पे आपका हिंदी शब्द सागर के जो है प्रधान संपादक कौन है, तो इसके श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे, इसमें का डी। 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि जब दो भिन्न भाषी आपस में बात करते हैं तो उनके बीच जो अनुवाद का कार्य करने को कहते हैं तो उसको हम द्विभाषिक कहते हैं, ठीक है, इसमें का सी। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन के अनुवाद विज्ञान किसकी है रचना है, तो गोपीनाथन जी की, इसमें होगा आपका बी, गोपीनाथन जी की। फिर आपका है अनुवाद के संशोधन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द क्या है, तो कहोगे इसको पुनरीक्षण कहते हैं, इसमें का बी। कार्यालय अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सही है आपको बताना है, तो इसमें जो पहला कथन की प्राप्त सामग्री, ठीक है, अभिधा प्रधान होती, इसमें का पहला ही ऑप्शन राइट है। 38 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से जो है विश्वनाथ अय्यर की पुस्तक कौन सी आपको बताना है, तो इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है। 38 नंबर की हम बात करें तो अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग, इसमें का पहला। आपका 39 नंबर क्वेश्चन के अनुवाद पाठ योजना में मौन वचन के पश्चात जो है आता है तो सामान्यीकरण आता है, इसमें का बी। 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपका है 40 नंबर क्वेश्चन की भारतीय अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित, नई दिल्ली में, इसमें होगा आपका सी। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा, तो कहोगे इसमें जबरदस्त आएगा, इसमें का डी, ठीक है। अगला ऑप्शन पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन के अनुवाद करते समय दो भाषाओं का संप्रेषण व्यापार ही प्रमुख होता है, इसके लिए अनुवाद निम्न में से जो है किसके आधार पर जो है बनाकर चलता है, तो ये जो है स्रोत और जो है लक्ष्य भाषा के आधार पर, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन पे आपका वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन पे आपका स्रोत जो भाषा है, ठीक है, ये स्रोत भाषा जिसको हम कहते हैं सोर्स लैंग्वेज, इसके पाठ को अर्थपूर्ण रूप से लक्ष्य भाषा में अनुवादित करना ये किसका कार्य होता है, तो एक ट्रांसलेटर का होता है, अनुवादक का, इसमें का भी। विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, ये कथन किसने दिया था, ये परिभाषा किसने दिया था, भोलानाथ तिवारी जी की है, इसमें का भी। या कि किसने कहा है कि एक भाषा की सामग्री के भाव की रक्षा करते हुए दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है, तो जो सैमुअल जॉनसन की, इसमें होगा सी। ये भी क्वेश्चन पिछले साल का था। प्रोबेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो कहोगे इसको जो है परिवीक्षा कहते हैं, इसमें होगा बी। अगला क्वेश्चन पे आपका अनुवाद को अच्छी जो है जानकारी होनी चाहिए, तो अनुवादक जो होता है, जो ट्रांसलेटर होता है, इसको जो जानकारी होनी चाहिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों की, इसमें का होगा सी। हिंदी में जो है मुहावरा जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द, इसमें का बी होगा। मूल आपका 50 नंबर क्वेश्चन की मूल पाठ और जो है एकाधिक जो है अनुवादों को जिसमें किसमें जो है आधार बनाया जाता है, आपको ये बताना, तो कहोगे जो तुलनात्मक जो है समीक्षा में, इसमें लगाओ सी ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है, आशा करता हूँ सभी के मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। इसकी जो सेकंड क्लास है बहुत ही शीघ्र आज ही मैं करा रहा हूँ, उसको भी जरूर आपको जो है देख लेना है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।